योगिनी एकादशी व्रत पारण के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, महिमा और कथा सुने। योगिनी एकादशी व्रत पारण के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी 2025 व्रत पारण के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जानने के पहले एकादशी के प्रकार जानना आवश्यक है। इसके लिए एस्ट्रोवास चैनल पर पब्लिश्ड पाप मोचनी एकादशी 2025 में कब है नामक वीडियो को काइंडली व्यू करें। संक्षेप में एकादशी 4 प्रकार, पहली संपूर्णा एकादशी, दूसरी त्रिस्पर्शा एकादशी, तीसरी पूर्व विद्या एकादशी और चौथी पर विद्या एकादशी होती हैं। वैष्णव भक्तों को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाली सब प्रकार से ग्राह्य पर विद्या एकादशी व्रत रखना चाहिए, जबकि पूर्व विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए, कारण ऐसी एकादशी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली होती है। वैदिक पंचांग की काल गणना के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून शनिवार को सुबह 7:18 पर शुरू होगी, जबकि सूर्योदय 21 जून 2025 शनिवार को 5:20 पर है। इस तरह 21 जून 2025 शनिवार को सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी, जिसके कारण 21 जून 2025 शनिवार को एकादशी तिथि दशमी तिथि युक्त होगी, जिसे पूर्व विद्या एकादशी कहते हैं। वैष्णव भक्तों को ऐसी एकादशी व्रत नहीं रखना चाहिए। सूर्योदय 22 जून रविवार को 5:20 पर है और एकादशी तिथि सुबह 4:27 पर समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले सुबह 4:27 पर शुरू रहेगी। इस तरह 22 जून 2025 दिन रविवार को द्वादशी युक्त एकादशी रहेगी, जिसे पर विद्या एकादशी कहते हैं। ऐसी एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली होती है और वैष्णव भक्तों को सदैव इसे ग्राह्य करना चाहिए। योगिनी एकादशी पारण शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी व्रत पारण सूर्योदय 23 जून सोमवार को 5:21 पर है और द्वादशी तिथि का समापन 23 जून सोमवार को सूर्योदय के पहले सुबह 1:24 पर हो जाएगी। इस प्रकार योगिनी एकादशी व्रत पारण 5:21 से 8:12 के मध्य करना श्रेष्ठ फलदायी है। एकादशी तिथि का व्रत पारण और उस दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व से सब लोग अवगत हैं। फिर भी स्वतंत्र मतानुसार देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं। जानते हुए मन में विचार आया कि साधारण जन मानव कल्याण हेतु इस विषय पर वीडियो बनाकर सागामियों को एकादशी व्रत रखने और उस दिन भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा आराधना करने की प्रेरणा करें। योगिनी एकादशी व्रत पारण के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त जानने के बाद भगवान विष्णु की वंदना करते हुए विष्णुमय माहौल बनाकर महिमा और कथा सुनते हैं। हरिमय जगत जगतमय श्री हरि, यत्र तत्र सर्वत्र वही बसते। नदियों में जल रूप, पृथ्वी पे थल रूप, नक्षत्रों में ज्योति रूप, पुष्पों में हंसते। पास में विश्वास के हैं, तर्क से हैं दूर हरि, इन्हें नहीं मिले ब्रह्म जाल में जो फंसते। इस उस से जो पूछे, निज घट में न ढूंढे, ऐसे मूढ़ हरि के दरस को तरसते। ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते, ऐसे जीव हरि की कृपा को तरसते।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। 184 भोग के तूने यह मानव तन पाया, रहा भटकता माया में कभी पूजा व्रत नहीं किया। रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, रख ले एकादशी व्रत, भजले नारायण नारायण नारायण। मैं रोज हरि गुण गान करूं, एकादशी व्रत जरूर करूं, पूजा पाठ करूं, तुम्हें याद करूं, योगासन में तेरा ध्यान करूं। इतने भक्तों के रक्षक तुम, मेरा उद्धार करोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। संसार का सुख दुख देख लिया, मैंने जान लिया हरि नाम लिया। तेरे सिवा ना कुछ मेरा, प्रभु ध्यान दोगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया तो करेंगे कभी न कभी। वंदना के बाद एकादशी की महिमा में पहले पर ब्रह्म और जीव को समझते हैं। पर ब्रह्म मात्र संकल्प लेते हैं और महामाया पूर्ण करती हैं। पर ब्रह्म की लीला में पर ब्रह्म के एक से अनेक होने के संकल्प की पूर्ति में असंख्य जीवात्माएं पर ब्रह्म से अलग होकर इच्छा पूर्ति और उसके अनुरूप कर्म करने के लिए भूलोक में आकर कर्म योनि धारण करती हैं। जबकि जीव की कर्म और भोग दो योनियां होती हैं, भूलोक में कर्म योनि और नरक और स्वर्ग जैसे लोक में भोग योनि में रहती हैं। जब भगवान ने सभी जीवात्माओं की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म क्षेत्र अर्थात भौतिक जगत अथवा भूलोक और कर्म यौन प्राणियों की रचना किया, तो उसी के साथ साथ अनेक प्रकार के पापों का भी जन्म हुआ। उन पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई। भगवान ने देखा कि आत्माएं बहुत जल्दी पाप की ओर प्रवृत्त होती हैं और उन्हें दंड के लिए बार बार नारकीय लोकों में भेजा जाता है। जीवात्मा परब्रह्म का अभिन्न अंग होने के कारण परमात्मा को कभी नहीं भूलता है, सदैव स्मरण करता है, परंतु माया की लोलुपता में समय बीत जाता है। जन्म मरण से मुक्ति अर्थात मोक्ष पाने की इच्छा रहती है, परंतु यज्ञ पूजा पाठ भजन कीर्तन आराधना व्रत और ध्यान योग नहीं कर पाता। भगवान को जीवों पर दया आई और उन्होंने अपने शरीर से एकादशी का विस्तार किया। जीव एकादशी का व्रत रखने लगे और पापों से मुक्ति पाने लगे। योगिनी एकादशी व्रत का महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों में हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी व्रत रखा जाता है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। इन्हीं अलग अलग विशेषताओं के कारण इनके नाम भी भिन्न भिन्न रखे गए हैं। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती हैं। मलमास की एकादशियों को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य की प्राप्त होती है। हर संकट से मुक्ति मिलने के साथ दरिद्रता और पाप से मुक्ति मिल जाती है। हर इच्छा पूरी हो जाती है तथा इस लोक में भोग और परलोक मुक्ति भी मिलती है। इसके अलावा मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में साधक स्थान प्राप्त करता है।
योगिनी एकादशी व्रत कथा। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, महात्म्य तथा कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु काम आसक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृतलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्काल स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृतलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्म की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहाँ गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृतलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विध्यान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अत्यंत प्रसन्न हुआ और
उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। प्रेम से बोलो श्री हरि नारायण भगवान की जय। प्रिय दोस्तों नमस्कार। मुझे आशा है कि मेरी यह लेटेस्ट पब्लिश्ड वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई है। अतः घर में बैठकर इस वीडियो का आनंद लेने के बाद मेरे प्रयास को काइंडली लाइक और कमेंट्स करें तथा अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट को शेयर करें।